चलिए अब खबरें विस्तार से। और शुरुआत में खबर उदयपुर से, जहां भारी बारिश के कहर से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। भारी बारिश के बाद प्रदेश भर से जल जमाव की तस्वीरें आ रही हैं। उदयपुर से कुछ तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अंडरपास में एक स्कूल की बस यहां फंस गई। ये तस्वीर देखिए, उदयपुर से तस्वीर आई है। रेलवे अंडरपास में एक स्कूल बस फंस गई। दरअसल जब स्कूली बस अंडरपास से होकर गुजर रही थी, अंडरपास में जलभराव की वजह से ये बस पानी में फंस गई, जिसके बाद बच्चों ने बस की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब जाकर स्कूली बस से बच्चों को बाहर निकाला गया। फिर ट्रैक्टर की मदद से बस को भी वहां से निकाला गया। करीब 1 घंटे तक बस अंडरपास के पानी में फंसी रही। घटना जिले के कुराबड़ इलाके की है। 2 तस्वीरें, बस फंसी और इसके बाद बच्चों का और इस बस का रेस्क्यू किया गया। बच्चों को इस बस से बाहर निकाला गया, ट्रैक्टर के जरिए बस को खींचा गया। एक एक कर तमाम बच्चों को बस की छत पर चढ़ाया गया। लेक सिटी उदयपुर में मूसलाधार बारिश ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। कैचमेंट इलाकों में अच्छी बारिश के चलते पिछोला झील में पानी की आवक शुरू हो गई है और सीसारमा नदी के जरिए करीब 4 फीट पानी पिछोला झील में पहुंच रहा है। हालांकि तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और उसको देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। तो एक तरफ राहत बनकर आई है बारिश, गर्मी से राहत दी है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, किसानों के चेहरे खिले हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई जगह से तस्वीरें आफत भरी भी आई। भारी बारिश के कहर से लोगों का जीना मुहाल हो गया। लेकिन एक तस्वीर ये भी, जब इस खुशनुमा मौसम में लोग घरों से बाहर निकले, झीलों में पिछोला झील में पानी की आवक शुरू हो गई है। लेक सिटी उदयपुर में कैचमेंट इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। सीसारमा नदी के जरिए भी करीब 4 फीट पानी पिछोला झील में पहुंचा है। नदी नाले उफान पर हैं और अब झील के किनारे लोग पहुंच रहे हैं। आज का दिन खुशनुमा मनाने के लिए, मौसम खुशनुमा है तो लोग पिकनिक पर घरों से निकल चुके हैं। पानी में कई तरह की तस्वीरें, पानी से बेबस तस्वीरें भी आ रही हैं और पानी से खुशनुमा तस्वीरें भी आ रही हैं। उदयपुर से ये तस्वीरें हैं जहां लोगों के चेहरों पर मुस्कान इस बारिश ने ला दी है। चलिए, तो ये तस्वीरें देख लीजिए। कुछ जगह से पानी से बेबस जिंदगानी की तस्वीर आ रही है, तो कुछ जगह पर खुशनुमा माहौल से लोगों के चेहरों पर मुस्कान की तस्वीरें भी आ रही है। संवाददाता सतीश शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सतीश, बारिश ने 2 तस्वीरें भेजी है, खुशनुमा माहौल हुआ है, लेकिन एक तस्वीर और दिखा रहे हैं जहां एक स्कूली बस फंसी और काफी मुश्किल से बच्चों को रेस्क्यू किया गया। देखिए सुमित, बिल्कुल जिस तरह से सावन के अंतिम सप्ताह में इंद्रदेव जो है कहीं न कहीं लेक सिटी पर मेहरबान हुए हैं। कल देर शाम से तमाम इलाकों में जो बारिश है वो लगातार जारी है। शहर की अगर आप बात करेंगे तो शहर में भी खासी बारिश कहीं न कहीं हुई, अच्छी बारिश हुई है और कैचमेंट इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई है। करीब 3 इंच तक पूरी रात में जो है बारिश हुई है। इसके बाद से अल सुबह से जो है सीसारमा नदी के जरिए जो पिछोला झील है वहां पर लगातार पानी की आवक जारी है और कहीं न कहीं राहत इसलिए कही जा सकती है कि जिस तरह से पूरी तरह से ये पिछोला झील है वो खाली हो चुकी थी, इसका पैना दिखने लग गया था। ऐसे में जल संसाधन विभाग की मुसीबत बढ़ गई थी कि अगर पानी नहीं आया तो आगामी 1 महीने बाद कैसे शहर में पेयजल की सप्लाई की जाएगी। तो कहीं न कहीं 3 फीट पानी बढ़ा है। अगर दिन भर इस तरह से पानी आएगा 3 से 4 फीट झील जो है कहेंगे आज 24 घंटे में भर पाएगी, तो कहेंगे ये उम्मीदें राहत की है। तो दूसरी तरफ जो दूसरी तस्वीर है वो कुराबड़ इलाके की है, जहां पर खारवा के निकट जो एक अंडरपास बना हुआ है वहां पर कैसे जलभराव के बीच एक बस उसको पार करने की कोशिश करती है और 23 स्कूली बच्चों की जो जान
कहीं न कहीं आफत में आ जाती। हालांकि करीब 1 घंटे तक बच्चे जो है बस की छत पर बैठकर अपनी जान बचाने को मजबूर वहां दिखे। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने जो ट्रैक्टर और दूसरे जो स्थानीय संसाधनों की मदद से उन्हें बाहर निकाला और तब जाकर कहीं न कहीं लोगों ने राहत दिखाई। बिल्कुल सतीश, लेकिन देखिए सवाल ये भी है कि ये पहली बारिश में तो ऐसा हुआ नहीं होगा, इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें इस जगह पर दिखाई दी होंगी। क्यों नहीं व्यवस्था ऐसी की गई? यहाँ पर जब अंडरपास था, वाहनों की आवाजाही थी, पानी भरा है, तो या तो कोई दिशा निर्देशक कोई यहाँ पर लगा होता ताकि बच्चों से भरी हुई बस, क्योंकि एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। देखिए सुमित, जिस तरह से लगातार तमाम इलाकों में बारिश हुई लेकिन उदयपुर में बारिश नहीं हुई, उसको लेकर जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, उसके बाद जो आपदा विभाग है उसने अलर्ट जारी कर रखा था और पूरी तरह से कोशिश थी कि किसी भी तरह से हालात से निपटने को लेकर आपदा विभाग की टीमें सक्रिय थी। लेकिन अब लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि देखिए ये ग्रामीण इलाका है और कुराबड़ में एक अंडरपास है। अगर आप वहां से बस पार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं न कहीं अपनी जान को तो संकट में डाल रहे हैं, साथ में जो 23 बच्चे हैं उनकी भी जान को कहीं न कहीं आफत में डाल रहे हैं। तो प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, लेकिन कहीं न कहीं आम लोगों को, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में तमाम बिल्कुल। चलिए, कपिल शिमाली मेरे सहयोगी हमारे साथ बांसवाड़ा से सीधा जुड़ रहे हैं। बेणेश्वर धाम में भी आज यहाँ पर भी बारिश की वजह से काफी खुशनुमा चेहरे दिखाई दे रहे हैं। सीएम भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं सीएम के आने की, और साथ ही तस्वीरें भी कपिल दिखा दीजिए। जी बिल्कुल सुमित, देखिए कल से बारिश का दौर चला है पूरे राजस्थान में। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बारिश का दौर चला था, लेकिन मेवाड़ अंचल एक ऐसा अंचल था जहां पर पूरी तरह से सूखा था। यहाँ के लोगों को बारिश का इंतजार था और अब इंद्रदेव ने सावन के आखिरी सप्ताह में इन लोग मेवाड़ वासियों की जो आवाज़ थी उसको सुना। आप देखिए तस्वीरें देखिए, अभी भी कल से यहाँ पर बारिश का दौर शुरू हुआ जो अभी तक जारी है। लगातार पूरे बेणेश्वर धाम के आसपास में हेवी रेन चल रही है। आज विश्व आदिवासी दिवस भी है, ऐसे में यहाँ पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम बेणेश्वर धाम में आयोजित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है और मैं आपको इसकी भी तस्वीरें आप दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कि विश्व आदिवासी दिवस समारोह की यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। काफ़ी लोग यहाँ पर जुटने भी लगे हैं। मुख्यमंत्री के आने का कार्यक्रम यहाँ पर तय है, लेकिन जिस तरह की बरसात चल रही है उसके चलते ये माना जा रहा है कि कुछ जो कार्यक्रम है वो प्रभावित जरूर हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री डूंगरपुर के दोड़ा हवाई पट्टी पर स्टेट प्लेन से आएंगे। उसके बाद में उनका हेलीकॉप्टर से बेणेश्वर मंदिर पहुँचने का और सभा स्थल तक आने का कार्यक्रम था। लेकिन इसी तरह से यदि हैवी रेन चलती रही तो हेलीकॉप्टर का कार्यक्रम प्रभावित होने की पूरी आशंका मानी जा रही है। अगर मुख्यमंत्री यहाँ पर स्टेट प्लेन से आते हैं तो संभावना ये भी है, प्रशासन ने तैयारी की है कि दोड़ा हवाई पट्टी से उन्हें सीधे कार्यक्रम स्थल तक बाई रोड लेकर आया जाए, क्योंकि बारिश जो है वो बहुत ज्यादा है। बेणेश्वर मंदिर एक टापू के रूप में है, ऐसे में वहां पर जो पुलिया बनाई गई है उस पर कभी भी बारिश तेज होने के चलते पुलिया पर पानी आ जाता है, तो ऐसे में बड़ी समस्या हो सकती है। ऐसे में यह भी संभावना है कि बेणेश्वर मंदिर जाने के कार्यक्रम को टाल दिया जाए। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। मुख्यमंत्री का यहाँ पर आने का तय कार्यक्रम 11 बजे का बताया जा रहा था, लेकिन अब माना जा रहा है कि कुछ विलंब इसमें हो सकता है। कपिल ठीक है, देखिए आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि मौसम की नाजुकता का, और अगर मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच भी जाते हैं, क्योंकि आपके पीछे लोगों की भीड़ काफ़ी अभी कम दिखाई दे रही है। 11 बजे आने का कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का, इसे हो सकता है डिले कर दिया जाए, लेकिन क्या लोग पहुँचेंगे? आदिवासी सम्मेलन में मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं, इस मौसम को मद्देनजर रखते हुए क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर व्यवस्थाएं माकूल की गई है। वाटरप्रूफ डॉम बनाए गए हैं, क्योंकि पहले से अंदेशा था कि यदि बारिश आएगी तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रभावित ना हो। लेकिन जिस तरह की बारिश पूरे इलाके में देखी जा रही है, आसपास के क्षेत्र में आदिवासी अंचल में एक ही रात में करीबन 4 इंच तक पानी बरसा है। ऐसे में लोगों को अपने घरों से निकलने में बड़ी समस्या हो सकती है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम अब जब तक बिल्कुल समीप आ चुका है। आसपास की कोई तस्वीरें अगर आप दिखा सके इस मौसम की वजह से, कम लोग इस समय पहुंचे हैं। कपिल, आसपास की अगर आप कुछ तस्वीरें दिखा सके जहां इस मौसम की वजह से परेशानी हुई हो, पानी भरा हो, इस तरह की कुछ तस्वीरें हो आपके आसपास?
जी बिल्कुल, देखिए मैं सभा स्थल पर मौजूद हूँ। यहाँ सभा स्थल की ठीक आपको मैं कॉर्नर की तस्वीर ही दिखा पाऊंगा। कॉर्नर की तस्वीर आप देखिए कि सभा स्थल के जो जहाँ पर प्रवेश करने के लिए जो रास्ता है वो पूरी तरह से पानी से लबालब है। एक यहाँ पर पूरी तरह से कीचड़ हो चुका है। सभा स्थल के जो चारों ओर, क्योंकि वाटरप्रूफ डॉम जरूर बनाए गए, लेकिन उसके जो बाहरी इलाका है वो पूरी तरह से कीचड़ से लथपथ हो चुका है। इसी तरह की तस्वीरें यहाँ से आसपास के इलाकों में भी साफ तौर पर देखी गई है। जब हम इस रास्ते पर होकर आए तो काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, एक हैवी रेन थी, जिसके चलते विजिबिलिटी भी बहुत कम थी। ऐसे में लोगों को यहाँ आने में परेशानी हो सकती है और यही वजह है कि आप देखिए 11 बजने 10 बज चुकी है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का तय कार्यक्रम जो है उसका समय हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद सभा स्थल अभी पूरी तरह से खाली है। आदिवासी अंचल के कुछ लोग जो कि यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियां देंगे वो इस समय मंच के पास में पहुंच चुके हैं। मंच के पास में वो लोग मौजूद हैं। पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद है। सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर सभी माकूल व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन मौसम की जो नज़ाकत देखी जा रही है उसके चलते जो भीड़ यहाँ पर तय मानी जा रही थी, जितना अंदेशा यहाँ पर भीड़ के आने का माना जा रहा था, उससे काफ़ी कम होने की संभावना है। जी सुमित। चलिए, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। सतीश, आपका भी शुक्रिया। बेणेश्वर धाम से तस्वीरें मेरे सहयोगी कपिल ने आप तक पहुंचाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आने का यहाँ पर कार्यक्रम है। 11 बजे पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन मौसम को मद्देनज़र रखते हुए, बारिश को मद्देनज़र रखते हुए इस कार्यक्रम को डिले किया जा सकता है। डूंगरपुर में भी बारिश लगातार हो रही है।